ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश कर रहे थे। ये प्रसंग चल रहा था। श्री रामकृष्ण देव कहे थे, जब तक उन पर प्यार नहीं होगा, हमारे भगवान पर जब तक प्यार नहीं होगा, तब तक वह भक्ति कच्ची भक्ति रहती है। जब उन पर प्यार होता है तब वह भक्ति पक्की कहलाती है। और हम लोग याद करेंगे तो ऐसे ही भक्ति हो जाना और प्यार हो जाना करने के लिए तो बहुत सोजा है, लेकिन बहुत कठिन है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, एक कबीरदास जी बोलते हैं। ये इसके लिए पहले जिससे प्रेम करेंगे उसके विषय में अच्छा जानकारी होगा पूरा, जिससे उसके द्वारा जो प्रेम करेगा उसका मंगल ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और तब उसकी दृढ़ धारणा हो जाएगी कि नहीं, इसके द्वारा हमारा नुकसान नहीं होगा। जैसे बच्चा माँ को एकदम जन्म से ही देखता है, माँ कुछ भी करे वो बच्चा सोचता है कि उसका अंतिम आश्रय माँ ही है, तो उस पर विश्वास हो जाता है। इसलिए माँ जो बोल देती है बच्चा तुरंत उसको सत्य मान लेता है। तो ऐसा होगा जब एक पक्का ज्ञान हो जाएगा तभी विश्वास पक्का होगा। लेकिन साधना के समय पक्का कुछ भी एकाएक नहीं हो जाता है, धीरे धीरे होता है। करत करत अभ्यास से धीरे धीरे अभ्यास के बल से विश्वास भी बढ़ता है, ज्ञान भी होता है, तब प्रेम भी बढ़ता है। धीरे धीरे होगा। ठाकुर बोलते हैं, जिनकी भक्ति कच्ची है वह ईश्वर की कथा और उपदेशों की धारणा नहीं कर सकता। अभी टेस्ट करेंगे कैसे हम किस श्रेणी में पढ़ते हैं, तो उसके लिए टेस्ट भी बता दे रहे हैं कि उसके लिए जो है ना मापदंड या मानदंड ये है कि यदि ईश्वर की कथा कहीं हो रही है तो वहाँ बैठने की इच्छा नहीं कर रही है या बोरिंग लग रहा है, तो ये समझना होगा कि भक्ति बहुत कच्ची है, दिखावे की है। पक्की भक्ति होने पर ही धारणा होती है। भगवान की बात का जो भी उपदेश होता है भगवत विषय, पक्की भक्ति होने से उसकी धारणा पूरी होती है। नहीं तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। फोटोग्राफ के शीशे पर अगर स्याही यानी सिल्वर नाइट्रेट लगी हो तो जो चित्र उस पर पड़ता है वह ज्यों का त्यों उतर जाता है, परंतु सादे शीशे पर चाहे हजारों चित्र दिखाए जाएं, एक भी नहीं उतरता। शीशे पर से चित्र हटा कि वह ज्यों का त्यों सफ़ेद शीशा। ईश्वर पर प्रीति हुए बिना उपदेशों की धारणा नहीं होती। एक जागतिक उदाहरण देते हैं तो बोल रहे ईश्वर के प्रति प्रेम हुए बिना, प्रेम होना माने वही विश्वास जितना होगा, जितना समझ में आएगा कि नहीं ये ईश्वरीय प्रसंग उसके काम की चीज होगी। क्योंकि ईश्वरीय प्रसंग के साथ ईश्वरीय प्रसंग क्या है, ईश्वर के विषय बातचीत, जो कोई भी कैसे उस रास्ते का संधान कैसे पाया जाए या वहाँ तक कैसे जाया जाए, तो इसके ऊपर विश्वास होगा तब इन उपदेशों की धारणा
दृढ़ होती है, पक्की होती है। ये धीरे धीरे ही होगा, शुरू में कैसे मालूम कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए यदि ईश्वर है, सुना है तो ठीक है, उसके विषय में अनुसंधान किया। जैसे कोई उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव सुना है, अब रुपया पैसा है ज़्यादा कुछ है तो वहाँ जाने का साहस करता है, जुटाएगा। ये देश वो देश दूसरा देश है, अभी जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं, देश तो बहुत है सुना है, लेकिन अब वो दूसरे जगह जाने का फुर्सत नहीं, इच्छा भी नहीं। लेकिन सुना है तो देखने की इच्छा हो सकती है। तो बिना जानने की इच्छा से उस चीज को कोई जान नहीं सकता। इसलिए ईश्वर विषयक चीज यदि सुनने की इच्छा है तो पहले सुनेगा, भले ही श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, ज्ञान भी न हो, तो शास्त्र विभिन्न तरीके से एग्जाम्पल देकर, तर्क के माध्यम से और अधिकार के रूप में भी कि यही सत्य है, हाँ, ऐसा भी करके दृढ़तापूर्वक भी बोलते हैं। तो ये सब सुन करके इसको यदि अच्छा लगा, फिर इसका चिंतन हुआ और ये चिंतन और आगे बढ़ा तो एक समस्या का रूप ले लेगा कि सच में है कि नहीं है। तो जब ऐसा हो गया तो बहुत माने प्रश्न हुआ तो उत्तर जरूर मिलेगा। तब इसके विषय में ज़्यादा अनुसंधान और लगातार लगा रहेगा और अध्यवसाय रहा तो फिर एक छोटा ज्ञान दूसरे ज्ञान को जन्म देता है। ऐसे ऐसे करके धारणा पक्की होगी। विजय कहते हैं, महाराज ईश्वर को प्राप्त करना चाहे, उनके दर्शन करना चाहे तो क्या सिर्फ भक्ति से काम चल जाएगा? केवल भक्ति से? इस विजय कृष्ण गोस्वामी साधक हैं, पूछते हैं कि केवल भक्ति से काम चल जाएगा? तो प्रारंभ में तो साधक को पता नहीं रहता कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। और थोड़ा ज्ञान माने जैसे कलम दवात देख रहे हैं, टेबल चेयर देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, ऐसे ज्ञान। तो ईश्वरी विषय ज्ञान इतना ही तो नहीं है। भक्ति माने कोई किसी चीज को स्नेह किया तो वो अच्छा लगता है, उसकी बार बार याद आती है, इतने मात्र कोई भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति में भगवान की अवधारणा होगी, भगवान सत्य स्वरूप हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, हर कुछ कर सकते हैं, उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, हो सकता है। इतनी कल्पना एक दिन में नहीं हो सकती है, ये धीरे धीरे करके होगी, सुनने से भी नहीं होता। हाँ, वक्त्रोधृतोपि हृदय न मे भाति किंचित, बोलने से भी हृदय में कोई प्रतिभात नहीं होता। हाँ, श्रृण्वन्तोपि बहो यज्ञ विद्युः, सुनकर भी बहुत लोग इसलिए आश्चर्य वक्ता कुशलों से लब्धा। ये चीज जो बोलने वाला है वो भी आश्चर्यमय है और ठीक ठीक अवधारणा करने वाला भी आश्चर्यमय है। माने दोनों ही, क्योंकि धरातल के ऊपर की बात है, सेंस वो दूसरा सेंस खुल जाएगा। अब कैसे खुलेगा? जैसे हम लोग अभी छोटा बच्चा है, अभी अ आ सीखता है, अ भी बोल नहीं पाता। वही 10 साल के बाद बहुत कुछ जानने लगता है, हिंदी अंग्रेजी और बांग्ला क्या भाषा सब बोलने लगता है और बहुत कुछ समझ लेता है। तो इसका मतलब समझदारी उसके अंदर बीजाकार में है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और व्यवसाय कर रहा है। तो ये ब्रह्म तत्व भगवत तत्व भी है सबके अंदर, लेकिन तुरंत अभिव्यक्त कैसे होगा? जिस चीज़ का कल्चर करेंगे, जिस चीज़ को
बढ़ाना चाहेंगे वही तो बढ़ेगा। हाँ, और ये विद्या बोलते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ये जो शक्ति है, इनहेरेंट शक्ति जो है अंदर में, अव्यक्त शक्ति है, ये सुरक्षित रख देने से कि सुरक्षित रहेगा ये धन स्विस बैंक में या रिजर्व बैंक में या कहीं कोई बैंक में पड़ा रहेगा और बढ़ता रहेगा ब्याज समेत, थोड़ा मोड़ा, एटलीस्ट बढ़ेगा नहीं तो घटेगा नहीं, चोरी तो नहीं होगी, अपने नाम से सुरक्षित रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ये खर्चा नहीं करने से खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। ये फैकल्टी जो दी गई है उसको यदि बढ़ाएंगे तो बढ़ता है, घटाएंगे तो घटता है। स्वामी जी बोलते हैं अंधेरे कुएं में एक कुआं है, उसमें बहुत गहराई है, कोई कोई कुआं 100 फुट भी नीचे होता है, तो पानी वहाँ बहुत नीचे है, तो 100 फुट नीचे है और वहाँ ऊपर में पेड़ हो गया। अब पेड़ लगा दिए किनारे पर और पेड़ ढक लिया कुआं को प्राय, तो अब नीचे यदि कोई मेढक या कोई जीव जंतु गिर गया तो अब उसको दिखाई पड़ेगा, सूरज का प्रकाश तो किसी जन्म में उसको जाएगा नहीं। तो उसकी संतति यदि बढ़ती रही, वो माना उसकी संतति बढ़ी, वो जिंदा हुआ, ऐसे करके रहा, तो कई पुस्त जाने पर उसको आँख तो देखता नहीं, तो धीरे धीरे आँख की फैकल्टी उसकी खत्म हो जाएगी, आँख का जरूरत नहीं। तो ऐसे ही जो गुण दिया गया है, ठाकुर बोलते हैं ये जो इच्छा दी गई है ना, स्वाधीन इच्छा जो बोलते हैं, थोड़ी सी सामर्थ्य सबको दिया गया है, इवन चींटी वगैरह सबको सामर्थ्य बिल्कुल दिया गया। अब वो सामर्थ्य का अधिकतम उपयोग, अच्छा उपयोग यदि करे तो ठाकुर बोलते हैं कि यदि जो गाय और ये बकरी है ना, ये चर ले, यहाँ तक बांधा गया है, रस्सी जहाँ तक जाती है वहाँ तक अच्छा से घास खा ले, तो मालिक उसका रस्सी थोड़ा ढीला कर देता है और बड़ा कर देता है और बड़ा कर देता है, और जब देखता है कि नहीं ये तो उपद्रव नहीं करेगी, जाकर दूसरे का खेत नहीं खाएगी, किसी को नुकसान नहीं करेगी, तो पूरा भी कभी कभी ऐसे ही छोड़ देता है। हाँ, कि नहीं ठीक है, अपने से स्वाधीन, जहाँ मर्जी वहाँ खाओ। तो ऐसे ही भगवान भी है, जब भक्त भगवान के एकदम ये हो जाता है, उससे उसमें कोई कुभाव नहीं आ सकता, उससे तब भगवान खुद ही उसका देखभाल करते हैं, फिर उसको किसी काम क्रोध आदि सबका बंधन खत्म हो जाता है, इससे वो ऊपर उठ जाता है। फिर भगवत इच्छा से जहाँ व्यवस्था होगी, भगवत इच्छा जैसी होगी वैसी वो उसी पर निर्भर रहता है। तो श्री राम कृष्ण बोलते हैं, हाँ, भक्ति से ही उनके दर्शन हो सकते हैं। अब ये भक्ति एकदम कच्ची भक्ति नहीं है, परंतु पक्की भक्ति, प्रेमा भक्ति, राग भक्ति चाहिए। पक्की भक्ति, ठाकुर बोलते हैं पक्की भक्ति चाहिए, प्रेमा भक्ति चाहिए, राग भक्ति चाहिए। इतनी परीक्षा पास करना है, तो जब उतना परीक्षा पास करना होगा तो बिना कुछ जाने तो उतना परीक्षा पास नहीं कर पाएगा ना, तब जानकारी तो ऐसे ही पड़ जाएगी और उसमें समय भी लगेगा। इसलिए पक्की भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये आने से ज्ञान भी होगा, विश्वास भी होगा, और जितने सद्गुण हैं सभी साथ आएंगे, नहीं तो ये प्रेमा भक्ति हो नहीं सकती है। जो जिसका अपने ऊपर संयम नहीं है उसको नहीं हो सकता है। इसलिए बोलते हैं तपस्व, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सभी जितनी भी सिस्टम हैं, जितने भी साधना की पद्धतियां हैं, उनमें इनको बोलते हैं सार्वभौमा महाव्रतम।
ये सबके लिए लागू होता है। अहिंसा, दूसरे का नुकसान करना चाहता है और बोलता है हम बड़ा भक्त हैं, उसका गला काट देंगे, हमारा बात नहीं सुनेगा, तो उसको तो उसका अहंकार भले से कुछ देर तक तुष्ट हो सकता है, लेकिन उसको धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, किसी धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। अहिंसा, सत्य, सबके सामने वो झूठ बोले और उससे कोई झूठ न बोले। हाँ, ऐसा कहीं होता है, लेकिन झूठ बोलने वाला सोचता है कि उससे कोई दगाबाजी ना करे, हम सबके साथ दगाबाजी करेंगे और वो मान लेगा हमारे। तो ये सत्य। अस्तेय, किसी का चीज़ है, अच्छी चीज़ इसके पास है, तो बिना एफर्ट किए, बिना मेहनत किए सीधा वो हमारे पास चले आए तो अच्छा है, मैंने हम उसे ले लें। ये ले लिए या ले लेने की इच्छा रखना भी चोरी है। किसी का कोई चीज़ देखकर उसको उसके पास से ले लेने की इच्छा जो हो, वैसे किसी की समृद्धि देखकर अपने प्रयास से हम भी समृद्ध होंगे, ऐसा संकल्प को चोरी नहीं कहेंगे। लेकिन उसका चीज़ हमारा हो जाए तो इसको भी चोरी करते हैं। ये दूसरे से एक सूक्ष्म इसकी हो गई, क्योंकि संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी है। ग्रॉस से सूक्ष्म जितना है उतना ही ये होता है, स्ट्रांग होता है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, पवित्रता हर तरह की। ये ब्रह्मचर्य माने बोलते हैं ब्रह्मचरण करता है, जो ब्रह्म में रमण करता है, मैंने और कोई विषय से संसर्ग नहीं है। हाँ, तो इतना पवित्र हो जाएगा, ये पवित्रता। और अपरिग्रह, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सारा दुनिया का सब चीज़ हमको चाहिए, भले ही चोरी करके न हो, कोई व्यभिचार करके न हो, पुरुषार्थ करके ही हो, तब भी ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसी भावना रहेगी, इतना चाहत रहेगा, तो धर्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो तो मटीरियल चीज चाहता है ना, सांसारिक चीज चाहेगा तो असंसारिक चीज उसको कैसे मिलेगी? एक समय एक ही चीज मिलेगी ना, दिल दिमाग तो एक ही जगह लगेगा। अब संसार को चाहता है तो संसार मिलेगा, दूसरा चीज नहीं मिल सकता। इसलिए इन पांचों को ये बहुत इस पर तो अनुसंधान या बोलना या बातचीत करना, डिस्कशन एक एक चीज को लेकर के कितने कितने दिन तक किया जा सकता है, लेकिन संक्षेप में इनको सार्वभौमा महाव्रतम बोलते हैं। ये नहीं रहा तो किसी भी धर्म का अनुयायी हो, किसी भी पथ का अनुयायी हो, वो फेल है, वो फेल होगा ही। अपने से भले ही सोचे कि वो अच्छा है, उसका जो पोल पट्टी है ना, बोलते हैं थोड़े दिन में खुल जाती है। तो बोलते हैं ये पक्की भक्ति तब होगी जब ये पांचों रहेगा। उसी भक्ति से उन पर प्रीति होती है, जैसा बच्चों का माँ पर प्यार, माँ का बच्चे पर और पत्नी का पति पर प्यार होता है। ये जागतिक उदाहरण दिखाए। पत्नी का पति पर जो प्यार होता है, और माँ का बच्चे का पर और बच्चे का माँ पर जो प्यार होता है, ये निर्दोष अच्छा माने उन्नत किस्म का प्यार बताते हैं। तो ये समझने के लिए कि ऐसा यदि हो तब समझना कि उस दिशा में हम उन्नत हो रहे हैं। इस प्यार, इस राग भक्ति के होने पर स्त्री पुत्र और आत्मीय परिवार की ओर पहले जैसा आकर्षण नहीं रह जाएगा। ये प्यार यदि भगवान की तरफ हो जाए, भगवत तत्व की हो जाए, तो ये प्रेमा भक्ति हो जाए, तो स्त्री पुत्र माने स्त्री पुत्र का मतलब यही नहीं होगा कि जो
स्त्री पुत्र का मतलब जो भी सगा संबंधी। हाँ, स्त्री के लिए पुत्र, पुत्र के लिए माँ, और ये पति पत्नी और ये सब नहीं, जितना भी सगा संबंधी है, लिविंग बीइंग, इवन कुत्ता बिड़ाल को भी प्रेम होता है तब भी। तो स्त्री पुत्र और आत्मीय परिवार, जिससे भी कुछ मिलने जुलने की, देन लेन की पद्धति पूरी हो जाती है, वो आत्मीय स्वजन में ये सबके प्रति भरोसा कम हो जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा। मतलब भरोसा रहता है ना कि मेरा लल्ला है, बेटा है, बढ़ेगा, अच्छा आदमी होगा तो हमारा भी नाम करेगा और हमारा भी बुढ़ापे का सहारा होगा, ये सब भरोसा है। अब ये यदि लेकिन भगवान के प्रति स्नेह हुआ तो ये भरोसा खत्म हो जाएगा, ये धीरे धीरे भगवान के प्रति टिल्ट होने लगेगा। नहीं, पता नहीं क्या करेगा ये जाने, हम ऐसे अपना कोई देने देने का नहीं है। हमारा जो कर्तव्य है हम भगवत बुद्धि से करते रहें, क्यों इसके अंदर भी भगवान है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं रहेगा। जो भक्तिमती माँ है, बच्चे का लालन पालन अन्य विषयी माँ से ज़्यादा अच्छा से करेगी, लेकिन भगवत बुद्धि से करेगी और उसके प्रति निष्प्रिय भी रहेगी। एक ठाकुर कहानी भी बताए, एक चासा का, एक अकेला बेटा है, चासा को खबर दिया गया तो बेटा गया। अब क्या करेगा, खबर दिया गया तो चासा हल बैल खोल करके आ गया, घर में आया, देखता है सब लोग पछाड़ काका रो रहे हैं, सब एक कर रहे हैं, और वो क्या करेगा, वो नहीं रोया। भगवान का दिया हुआ चीज ले गए तो हम क्या करें। हाँ, एक तो चाचा है जो फिर कोई उसको डांट कर बोला तुम्हारे अंदर इतना यह है, तो बोलता है कि क्या करें। हाँ, अभी भी उसकी डांट करके बोली कि तुम्हारे अंदर थोड़ा भी नहीं। वो बोली कि क्या करें, मैं रात को सपना देखा कि राजा हुआ था, 7 बेटों का बाप, और इतना अच्छे गुणवान शीलवान सब थे, और मैं शान शौकत से था। निद्रा भंग हो गई तो इतना हमारा जो वैभव था सब नष्ट हो गया। अब उसके लिए हम 7 बेटों के लिए रोए ना, तुम्हारे एक बेटे के लिए रोए, ये सोच रहा है। और दूसरा एक ऐसे ही बेटे की कहानी है, बेटा बहुत बीमार है, बाप उसका सेवा शुश्रूषा जितना भी करना हो कर रहा है, लेकिन सभी लोग बोल दिया बचने की आशा नहीं है। तो बाप बेटा से पूछता है कि बाबा हमसे कोई भूल हुई है, कुछ और चाहिए। हाँ, वो तो निराश हो गया, बेटा भी जानता है कि अब हम चले जाएंगे, तो हाथ जोड़कर पूछा। वो बेटा बोला नहीं पिताजी आपसे कोई भूल नहीं हुई है, आपने हमारी बहुत सेवा की है, बहुत ये किया है। हाँ, और वो प्राण त्याग दिया। तो ऐसे भी ये हुए हैं कि अपना कर्तव्य समझकर बेटा बेटी की सेवा किया, तो उनके भगवान का दिया हुआ चीज है वो ले जा रहे हैं तो बाधक नहीं बनेगा। ठीक है, भगवान लाए हमसे जो जितना बन पड़ा किए कराए, अब ले गए तो उनकी इच्छा ले जाओ, फिर अब उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि जहाँ अपनी सामर्थ्य नहीं है वहाँ दुखी होने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन मोह है, जो अपना नहीं है उसको भी अपना बना करके दूसरे की संपत्ति है तो वो हमारी हो जाए, ये अभी है नहीं, हमारी सामर्थ्य भी नहीं है, कैसे उसकी संपत्ति हमारी हो जाए, ये सोच करके पीड़ा पाते हैं, कष्ट पाते हैं लोग। तो ये क्या है, ये मिथ्या अभिमान के कारण ये हो जाता है। जो हमारा नहीं है वो हमको कैसे मिलेगा। ये भगवान की चीज है,
वो कितने दिन के लिए उसका भोग था यहाँ लाए थे और उसका पूरा हुआ, वो परीक्षा में पास हो गया अपने कक्षा में, तो नहीं तीसरी कक्षा में फिर पढ़ना पड़ेगा, और वो भी बेटा भी नहीं रहना चाहेगा और जो बुद्धिमान लोग होंगे वो भी नहीं रखना चाहेगा। अब तीसरी कक्षा में क्यों रहेगा, वो अपनी कक्षा में जाएगा, तो चला गया तो दुखी है। और मास्टर महाशय हाँ सिर पटक रहे तो नहीं होता है ना। इसलिए जो भगवान का ये हो गया, जिसके स्नेह हो गया, वो फिर इसमें झंझट वो उसको ये सब मूल्य ही दिखेगा, इसमें ज़्यादा मूल्य नहीं होगा, लेकिन वो समाज में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, उसके परफॉर्मेंस में कमी नहीं होगी। फिर तो उन पर दया होती है। बोल रहे हैं जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा तो बच्चा या सगा संबंधी इन लोग जो कोई भूल त्रुटि कर रहे हैं या सही रास्ते पर नहीं हो जा रहे हैं तो दया होगी, उनमें माया नहीं रहेगा। दया क्या चीज़ है? ये एक अपार्थिव भगवत गुण है कि किसी के प्रति सबका मंगल हो, इस भावना से कोई किसी का भी हेल्प कर देता है, किसी को भी उठा देता है, किसी को भी सहायता दे देता है, तो इस भावना से वो जो कुछ भी करना है सबके साथ बर्ताव करेगा। घर द्वार विदेश जैसा जान पड़ता है, उसे देखकर सिर्फ एक कर्म भूमि का ख्याल जागता है। जैसे विदेश में गए नौकरी करने के लिए, अपना घर नहीं है, कुछ नहीं है, भाड़ा पर रह रहे हैं या जहाँ कहीं कंपनी के क्वार्टर में रह रहे हैं, तो उसमें प्रेम तो नहीं होगा, अपनी ड्यूटी है और ड्यूटी करेंगे सैलरी मिलेगा। ऐसे ही कर्म भूमि मालूम होगा कि ये संसार में भगवान कहीं से डाल दिए हैं और डाल दिए हैं तो यहाँ करना ही पड़ेगा, ड्यूटी नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगा, वहाँ से भगा भी दिया जाएगा। इसलिए घर में हैं तो घर का काम करना पड़ेगा ना, नहीं तो बैलेंस खराब हो जाएगा। तो वो दायित्व बोध से केवल काम करेगा, उसमें और आकर्षण नहीं होगा। बोल रहे हैं जैसे घर देहात में और घर देहात में है और कलकत्ता है कर्मभूमि। गांव से लोग इस शहर में जाते हैं नौकरी करने के लिए, आगे भी जाते रहे। कलकत्ते में किराए के मकान में रहना पड़ता है कर्म करने के लिए। अभी तब तो उतनी बड़ी बड़ी कंपनी नहीं थी कि क्वार्टर दे, तो कहीं किसी से छोटा मोटा कमरा ले लिया तो वहाँ रख करके मालिक के यहाँ काम कर रहे हैं। ईश्वर पर प्यार होने से संसार की आसक्ति विषय बुद्धि बिल्कुल जाती रहेगी। ये बोल रहे हैं कि ईश्वर पर यदि प्यार हो गया तो अपने लोग जो दिख रहे हैं वो अपने नहीं दिखेंगे, उनमें आकर्षण धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, क्योंकि कोई अपना नहीं है, ये फॉर द टाइम बिंग है। हाँ, फॉर द टाइम बिंग जो चीज़ मिली है वो अपना कैसे है, टाइम खत्म हुआ कि वो डिस्पैच हो जाएगा। अभी नौका पर चढ़े हैं, अपना डेस्टिनेशन आ गया तो कितने भी संगी दोस्त हैं तो अपने अपने डेस्टिनेशन पर उतर ही जाएगा। अब वो तो सारा जर्नी तो रहेगा नहीं, तो इसलिए ये अपने नहीं हैं, ये यात्री हैं, हमारे साथ कुछ देर के लिए हैं, ठीक है, अच्छा व्यवहार किया, सौहार्द रहा, सब कुछ रहा, लेकिन अपने नहीं। इसलिए इनके प्रति जो संसार की सांसारिक आसक्ति होती है, ये मेरा है, ये सब वस्तु मेरी है, ये आदमी मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये धन मेरा है, ये सब नहीं। उसका केयर टेकर हो गए, मालिक का यहाँ काम करना होता है तो उसका संपत्ति का देखभाल भी करना पड़ता है। उसका पंखा चल रहा है, कोई नहीं है तो पंखा ऑफ कर देता है, ये दायित्व बोध तो होता ही है जहाँ रहेगा। तो ये दायित्व बोध के कारण का, न कि आसक्ति बोध के कारण। और ये पंखा चल रहा, बहुत बिल आ जाएगा, जिस
जिसका खुद का है वो तो बिल पर ही ध्यान देगा, और जिसका खुद का नहीं है वो बोलेगा देश की संपत्ति क्यों नष्ट हो, हाँ, और मालिक की संपत्ति क्यों नष्ट हो, बचनी चाहिए। विषय बुद्धि का लेस मात्र रहने पर उनके दर्शन नहीं हो सकते। ये आसक्ति बुद्धि जब तक रहेगी तब तक दर्शन वर्शन होने का बात नहीं है। तो कैसे दर्शन नहीं होगा? बोल रहे हैं दिया सलाई अगर भीगी हो तो चाहे जितना रगड़ो वह जलती नहीं। आग उसमें भी है, उसको सुखा देने से रगड़ने पर फिर दब करके जल जाएगी, लेकिन भीगी है तो नहीं जलती है। इसलिए हम तो क्या करते हैं, कागज में लपेट कर रखते हैं, नहीं तो वो जलती ही नहीं, काटी है काटी पर काटी नुकसान हो जाता है। बीसों दिया सलाई व्यर्थ बर्बाद हो जाती है। विषयासक्त मन भीगी दिया सलाई है। विषयासक्त मन है ना, उस भीगा दिया सलाई है। इसलिए विषय में आसक्ति को कम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम करने को विषयासक्ति नहीं बोलते, काम सब करना पड़ेगा। घर में है, पति को भी खिलाना पड़ेगा, पिता बच्चा को भी देखना पड़ेगा, नौकर चाकर सबको भी देखना पड़ेगा। बिल्ली पाल कर रखा है उसको भी खिलाना पड़ेगा, तोता पाल कर रखा है उसको भी खिलाएगा, लेकिन आसक्त होकर के नहीं। ये भाग्य से जुट गया है और उनको देखने के का दायित्व तो है, इसलिए देखना पड़ रहा है। ये फिर ऐसा नहीं होगा आसक्ति हुई कि फिर तोते से दिमाग उठेगा नहीं। तोता मर गया तो महीनों रोना धोना होगा। जैसे जड़ भरत का कहानी एक दिन सुनाए होंगे आप लोग, सुना होगा तो सुना होगा। जड़ भरत हिरण का एक ये और पाले थे, वो भी हिरण को कहीं से जंगल से नहीं ले आए थे। उनके सामने प्रसव हुआ, माँ मर गई और देखे कि ये तो बह जाएगा, तो मर जाएगा। दया आ गई, दया के कारण वो पाले, उतना तक तो कुछ खराब नहीं था, बड़ा हो गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो भागकर हिरण के झुंड में गया तो धीरे धीरे इनके अनजाने मोह हो गया था। ये तो तपस्वी थे, हाँ, ये ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी बला दियो, हाँ, बल पूर्वक उनको भी सम्मोहित कर देती है महामाया। तो ऋषि जो कि ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में ऐसे थे, ऐसे ऋषि का भी ये जो है ना सत्वहरण कर लिया हिरण। उसके प्रति जो दया की भावना थी माया के रूप में परिणत हो गई। अब उसी का चिंतन करते करते उनका शरीर छूटा तो फिर हिरण हो गए। तो ये आसक्ति नहीं, सेवक भाव से करने से कुछ नहीं है, ठीक है, वो जाता है, उसका अपना जगह मिल गया, चलो जाओ, बला खत्म हुई। अब ये नहीं, अब इसी को ले करके जिंदगी भर रोते रहे। कौन किसका है देख रहे हैं। अन्य अन्य भूतानी गच्छन्ति है यमालयम शेषा स्थविर विच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। हाँ, ये जो युधिष्ठिर कहते हैं यक्ष के उत्तर में, अरे कौन सा आश्चर्य क्या है पूछा यक्ष। तो बोलते हैं कि क्या आश्चर्य बताओ, रोज रोज हर समय लोग मर रहे हैं, फिर भी जो बचे हुए हैं वो लोग सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए सब चीज़ जोड़ करके रखते हैं, हमारा है ये है, हमारा खत्म नहीं होता। अब कल नहीं रहेंगे तो 100 दिन का या 10 साल का कोई प्लानिंग हम कर पाएंगे? कल तो नहीं रहना है, इसलिए बहुत जल्दी जितना समेटना है सब समेट करके चलना है ना। अब यही होगा, जब देश छोड़कर भागा होगा लोग, कहाँ से, अफगानिस्तान से, तो वो लोग क्या सब समेट कर जाता है?
किसी के घर में आग लगती है तो क्या कोई हर चीज़ समेट करके भागता है? बांध टूट गया था, इधर ही बांध टूटा था, यहाँ बिहार में ही बहुत साल आगे, तो कितने लोग मर गए और कितने लोग भागे होंगे बीबीसी का देखकर, तो लोग क्या सब बचा करके लेकर भागे? तब उसको छोड़े नहीं, हमारा नहीं है सालार घर। ठाकुर बोलते हैं जब गिरने लगा घर तो सालार घर बोलता है। तो अभी एक नहीं करके भागेंगे तो मरेंगे साथ में। उत्तरकाशी में एक हादसा हुआ था केदारनाथ का, उस समय सभी जगह सभी नदियां उफान में थी, गंगा जी का तट कट रहा था। उत्तरकाशी के अपोजिट साइड में वो किनारा गिर रहा था। एक आदमी अपना बीवी बच्चा हर को बाहर निकाल दिया उसके घर से, फिर बैंक का पासबुक वो उसको याद पड़ा कि भूल गए, गया लेने और पासबुक समेत वो गंगा जी का गंगा प्राप्ति उसको हो गई। उसको तो पता नहीं है, किनारा तो दूर तक दिख रहा है कि ये है, लेकिन नीचे जो काट दिया है वो पता ही नहीं है, तो आयु खत्म हो गई है, पता ही नहीं है। इसलिए लोभ है ना, लोभ सकल व्याधि कर मूला। अब लोभ हो गया तो संसार का लोभ हो गया कि हम तो बचे रहेंगे, हम बचे रहेंगे तो हमारे को बहुत चीज़ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बस ये हो गया। तो इसलिए ये विषय बुद्धि है ना, ये रहते तब तक भगवान प्राप्ति का कोई आशा नहीं है। लेकिन नहीं आशा है, कोई बात नहीं, स्वभाव से विषय बुद्धि आ गई है तो क्या करेंगे? हाँ, स्वामी जी बोलते हैं इफ़ वी हैव नो राम देन मस्ट वी हैव श्याम। हम लोग अपने साधु लोगों के लिए कि हम लोग भगवान को नहीं पाया तो क्या हम लोग घर संसार करके सांसारिक बन जाए? ये मठ में बोले थे, हाँ, सन्यासी भाई लोग, इतना क्या उतावली ये है? नहीं है, राम भगवान नहीं मिले तो अभी हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, इतना काफ़ी है। यद्यपि ठाकुर को देखें, ठाकुर बहुत कुछ उन लोग को दिए, तब भी उनको असंतोष था। किस लिए? राजा महाराज एक प्रश्न के उत्तर में बोले थे मास्टर महाशय ना किसके, कि ठाकुर तो दिए लेकिन ये उनका देना था ना, अभी वो जो दिए उसको अपना बना लेना है, इसलिए साधना करनी पड़ती है। साधना करेंगे तो अपना हो जाएगा। टीचर बता रहा है उस समय तो बढ़िया है, हाँ ये समझ में आ गया, समझ में आ गया, लेकिन जब परीक्षा में लिखना हुआ तब भूल गया, टीचर क्या बताए थे याद नहीं। क्यों? अपना नहीं बनाया। इसलिए अपना बना लेना है, अपना बना लिया तो फिर भूलने का सवाल नहीं। हम कितने को पढ़ाएंगे, बताएंगे। इसलिए ये जो संसार है ये गया, माने आसक्ति गई, तभी भगवान की तरफ ये होगा। तो इसके लिए उपाय करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, शनै शनै, इसको बोलते हैं शनै पंथा, शनै कंथा, शनै पर्वत लंघनम, शनै धर्मश्च, शनै कर्मश्च, पंचयते शनै शनै। ये धीरे धीरे, अभी कोई सुने कि विषयासक्ति गए बिना भगवान नहीं मिलेगा तो वो हमारा तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमको ये पसंद है, वो पसंद है, वो पसंद है, दुनिया भर का चीज़ पसंद है, हमसे तो ये होगा ही नहीं। तो ये होगा नहीं, तो जब होना ही नहीं है तो इसको छोड़ दो। तो इसको क्या बोलते हैं? ये अवसाद आ गया। ऐसा नहीं है, नहीं होगा, अच्छा तो किसी को तो हुआ है, किसी को हुआ है तो वो खुद तो प्रयास किया होगा। तो ये है जो निराश हो गया, अभी निराश हो गए किसी चीज़ से तो और फिर आशा की तो कोई बात नहीं है। इसलिए भले कठिन है, अभी शास्त्र तो गलत चीज़ नहीं बताएंगे कि नहीं, ठाकुर ऐसा गलत एश्योरेंस नहीं देंगे कि यह भी होगा, राम और काम दोनों एक साथ रहेंगे, नहीं, कभी नहीं रहेंगे। लेकिन साधन भजन करते रहो, धीरे धीरे करके एक दिन वन फाइन मॉर्निंग देखेगा कि काम है ना, भगवत काम में परिवर्तित हो गया। ये जो कामना है ना, अभी एक ही कामना रह गई भगवान, तो इसका
प्रोसेस है, धीरे धीरे अडॉप्ट करना होगा। सबके अंदर वही भगवान की कल्पना और धारणा करते 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 मोड़ को परिवर्तन क्रिया बहुत तरह का ये प्रोसेस है। सबके दिल का एक एक वक्रता है, वो किसी का दिमाग है ना एक जैसा नहीं है, ये सेटअप दिल दिमाग सबका अलग अलग है, सबका दुख सबका सुख सब अलग है। तो अपने सुख दुख पर विजय पा करके तब भगवान की तरफ जा सकते हैं। तो सबके लिए रास्ता भी अलग अलग है, एक नहीं है। भले ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं लेकिन सब लोग नंबर अपने अपने क्षमता के हिसाब से पाते हैं। इसलिए शास्त्र क्या है, इतने दयालु हैं भगवत पुरुष लोग ठाकुर, ये एक किसी एक जन के लिए कोई उपदेश नहीं दिए। इनका उपदेश लेकर के एकदम प्रारंभिक आदमी जो अभी हिंस्र जानवरों से के बाद पहली योनि में आया है और जो अभी समाधि के कुछ ही स्टेप उसके बाकी रह गए हैं, सबके लिए खुराक दिए हैं। तो शास्त्र हर के लिए बताया है। अभी वो आदर्श को छोटा करके कैसे बताया जाएगा, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि अच्छी चीज़ को पाने की इच्छा हो, भगवान अच्छे हैं उनको पाने की इच्छा हो तो सुनेंगे सोचेंगे और ख्वाब देखेंगे, सपना देखेंगे कि मिलने से पाने से भगवान को पाएंगे। अब उस ख्वाब को कैसे देख सकते हैं, कितना तरह से देख सकते हैं सपना, ये कल्पना करने से होगा। धीरे धीरे भाविले भवे हृदय हो, जो सोचने से उस संगात संजायते काम, जिसका संग होगा उसको उसकी कामना होती है। तो ये अभी धीरे धीरे करके भगवत विषय कामना हुई तो धीरे धीरे उसका ये होगा। लेकिन निराश हो जाने से कि नहीं ये तो बहुत कठिन है, हमारे लिए नहीं है, ये तो जिसके लिए है उसके लिए है, बस तो फिर हो गया, फिर उसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठाकुर बोलते हैं, श्रीमती राधिका ने जब कहा मैं सर्वत्र कृष्ण मैं देखती हूँ, तब सखियाँ बोली कहाँ हम तो उन्हें नहीं देखती, तुम प्रलाप तो नहीं कर रही हो। ये उस समय की बात है जब रास में चले गए थे वो, कृष्ण अदृश्य हो गए। इन लोग को अभिमान हो गया कि ये लोग बहुत भाग्यशालिनी हैं और लोगों का भाग्य तो ये है कोड़ा कपाल बंगला में बोलते हैं। हाँ, अन्य लोग बेकार के हैं, हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, हम तो इतना बुद्धिमान हैं, समझदार ये हैं, हमारे साथ भगवान नाच गा रहे हैं, हाँ लीला कर रहे हैं। जैसे अभिमान हुआ वो भगवान तो अंतर्यामी हैं, दूसरा कुछ आ गया तो वो नहीं रहते हैं। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वो रहते हैं। तो धीरे से हट गए, तब की बात है। ये लोग रोने गाने लगी, थोड़े देर में इनका अभिमान ये हो गया, पानी फिर गया और इनको समझ में आ गया कि नहीं भूल हुई थी। जैसे ही भूल हुई तो साधक है ना, ये लोग तो उच्च कोटि के साधक थे। हाँ, विभिन्न योनि में ऋषि महर्षि जो बोलते हैं, रामचंद्र जी की बहुत सारे ऋषि मुनि लोगों के इधर गए, जिनको ये नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया था। कोई ऋषि लोग चाहे थे कि उनको स्नेह करें, प्रेम से भजे, तो ऐसे ऋषि मुनि लोग भी गोपी बन करके आए थे। तो इनका जब होश हुआ तब आपस में भी बात करती हैं, फिर बहुत तरह की बात करते हैं। तो उसमें एक ये भी बात है, सब लोग रोग दो ज़्यादा रही हैं और ये राधिका ये कुछ नहीं चुपचाप है। तो लोग सोचता है कि इनका ये तो बहुत निष्ठुर है, इसको कुछ ये नहीं होता, तब उसको ये करती है। तो वो बोलती है मैं तो सभी जगह उनको देख रही हूँ, तुम लोग नहीं देख रही। तो वो सब सखी बोल रहे हैं कहाँ, हम लोग तो देख नहीं रही। श्रीमती बोली
सखियों नेत्रों में अनुराग का अंजन लगा लो, तभी तो उन्हें देखोगी। जब उनको धक्का दिया सखी लोग तो बोली कि हम तो देख रहे हैं, तो वो लोग बोली कि नहीं मैं तो नहीं देख रहा हूँ। तब ये असली बात बोली सखी लोग, केवल कुछ चाहने से तो नहीं होता है, अनुराग का अंजन लगा लो। तो वो अंजन लग जाने से फिर सब जगह दिखाई दी। अनुराग है नहीं फिर नहीं दिखते। अब ठाकुर एक घटना बता करके बोलते हैं विजय से, तुम्हारे ब्राह्म समाज के भजन में है, प्रभु बिना अनुराग के यज्ञ यागादि करके क्या तुम्हें जाना जा सकता है। अब उदाहरण देते हैं, अभी जिसकी रूलिंग उसके ही ऊपर उसको दिखा दे रहे हैं, देखो तुम ही नियम बनाए। तो वो लोग गाता है प्रभु बिना अनुराग के याग यागादि करने से क्या तुम्हें जाना जा सकता है। वो लोग ही बोलता है बिना अनुराग हुए कितना भी यज्ञ जितना भी करें उससे कुछ नहीं होगा। तो ठाकुर उनकी बात को ही उनको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं। यह अनुराग, यह प्रेम, यह सच्ची भक्ति, यह प्यार यदि एक बार भी हो तो साकार और निराकार दोनों मिल जाते हैं। यह अनुराग, यह प्रेम, यह सच्ची भक्ति, यह प्यार यदि एक बार भी हो तो साकार और निराकार दोनों मिल जाते हैं। जब प्रेम हो गया ऐसा अनुराग कि और कुछ दिखाई ही नहीं देता, भगवान को छोड़कर और कुछ अपना है नहीं, अपना कुछ नहीं दिखाई देता है नहीं, यहाँ तक कि अपना शरीर भी तुच्छ हो गया, जैसे रामकृष्ण देव को हुआ था। इतनी प्रार्थना, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भगवान ने मार्गदर्शन नहीं दिया और इतना सब प्रयास कर लिए, तो सोचे तो इस अपदार्थ जीवन से क्या लाभ है। बंगला में अपदार्थ बोलते हैं उद्देश्यहीन विहीन जीवन को। अब इस उद्देश्य विहीन जीवन से क्या लाभ, तो उसको भी खत्म कर देने के लिए उद्यत होते हैं। ऐसे जिसका इतना प्यार हो जाएगा उसको माँ कैसे रोक सकती, ये कर सकती है। तो जब इतना बढ़ जाएगा तब माँ का असली जो कोई भी रूप है, जो देखना चाहेगा, साधक साकार निराकार सब कुछ का दर्शन होगा उसको। और सब कुछ की प्राप्ति होती है। विजय महाराज क्या किया जाए जो ईश्वर दर्शन हो, बहुत कठिन है। फिर पूछ रहे हैं, साधक का दिल नहीं मानता है ना कि नहीं है भगवान है तो क्यों मिलना तो चाहिए, भले ही हम कमज़ोर हैं तो क्या है, माँ है ना, माँ तो ये है ना स्ट्रांग है, हम ये नहीं, हम हमारा उतनी भक्ति नहीं, लेकिन माँ तो सर्वशक्तिमती है तो उनको देखना चाहिए। लेकिन श्री रामकृष्ण देव कहते हैं चित्त शुद्धि के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते। वही जो 5 है ना, अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, हाँ अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये सार्वभौमाव्रतम, ये को अलग। तो चित्त शुद्धि बोलने के बदले वो भी बोल सकते हैं कि ये सब में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। कामिनी कांचन में पढ़कर मन मलिन हो गया है। कामिनी कांचन में पढ़ना माने क्या, इसी रिलेशन को सत्य मानना। जो दैहिक रिलेशन है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा बाप है, मेरा माँ है, ये सब कामिनी कांचन के अंदर ही है। कांचन क्या है, मेरा घर है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा सुख है, ये सब है। ये सभी कामिनी कांचन में सब आ जाएगा। जितने रिलेशन है, जितने मैंने
क्या ये लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी रिलेशन हैं सब कामिनी कांचन में आ जाएंगे। उसमें जंग लग गया है। अब ये रिलेशन यदि तगड़े हैं तो इसका मतलब एक जंग लगा हुआ है। किस दृष्टि से? भगवत दृष्टि से ये जंग लगा हुआ है। अब ये जंग उठे तो होगा। सुई में कीच लग जाने से उसे चुंबक नहीं खींच सकता, मिट्टी साफ कर देने से ही चुंबक खींचता है। धीरे धीरे ये यदि समझ में आ जाए कि ये जंग है। जंग तो जंग नहीं समझ में आती ना, वो तो सुंदर सी लगती है, तो दूसरा आवरण एक रूप धारण करके आया है, जंग जंग नहीं लगती है। इसलिए यदि जंग के रूप में मालूम हो जाए कि नहीं ये जंग क्या है? अपदार्थ चीज है। अब अपदार्थ चीज में पदार्थ दिखने लगे, मूल्य बोध दिखने लगे, तो फिर अब उसका मूल्य बोध गए, कम हुए बिना उसको नहीं गए जाए तो कैसे होगा? जो चीटे गुड़ में रस पा गया है, अभी उसको कभी मिश्री नहीं मिली, तो वो तो जानता है ना मीठा में यही सबसे सर्वोत्तम चीज है। सर्वोत्तम कैंडी यही है, चीटा गुड़। हाँ, अभी कभी भाग्य से कोई दिखा दिया कि ये मिश्री खाओ, इसके बदले में ये सुंदर है, तब खाने से तो पता चलता है ना कि ये चीज़ है। ऐसे ही कामिनी कांचन ही सार है, ये समझ में आता है। तो किसी से सुन लिया, गुरु मुख से या शास्त्र वाक्य से, तो सोचा अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ है या हो सकती है। तो कल्पना की उड़ान भरा, भले ही ये फीकी उड़ान हो, लेकिन कल्पना की उड़ान है। तो यदि उसमें श्रद्धा का थोड़ा निवेश हो जाए तो शक्ति तो सबके अंदर ही है। वही इट सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हाँ, अव्यक्त रूप से वही भगवत सत्ता सबके अंदर है, समझ में आता है। तो फिर यदि जंग की तरफ ध्यान हो गया कि ये जंग है, तो उसको छुड़ाने का प्रयास होगा। मन का मैल नेत्र जल से धोया जा सकता है। और उपाय भी बताते हैं कि जब होश हुआ कि हे भगवान, हम तो इसमें आसक्त हैं, हमको तो ये ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है, वो चीज़ अच्छी लगती है, ये हमको ज़्यादा खींचता है। तो साधक को जब होश होता है तो भगवान के सामने माथा पीट करके रोता भी है कि हे ईश्वर, अब ऐसा काम न करूँगा। यह कहकर यदि कोई अनुताप करता हुआ रोए तो मैल धुल जाता है। हाँ, हे भगवान, अब ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा करने का कोशिश करूँगा, अच्छा बनने का कोशिश करूँगा, या इसमें आसक्त नहीं होऊंगा। तो प्रयास करते करते होगा। और रोने से बोलते हैं, रोना माने क्या? अपनी कमी को दूर करने के लिए उपाय सोचना। तब ईश्वर रूपी चुंबक मन रूपी सुई को खींच लेता है, तब समाधि होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं। जब साधक व्यग्र हो जाता है कि हमारे प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं, बार बार हम सोच रहे हैं, फिर भी महामाया का ये जो सीमा से पार नहीं कर पा रहे हैं। जब साइंटिस्ट लोग पिछले बार ये तो क्या चंद्रयान छोड़ा था, सफल नहीं हुआ, तो उसका अच्छे अच्छे साइंटिस्ट जो उसमें मेहनत किए थे वो लोग रोते हैं। क्यों? असफल हो गए। ऐसे साधक जब प्रयास करता है, दिमाग में समझ में आ गया कि नहीं ये चीज़ करनी चाहिए और करने का कोशिश करता है, जी तोड़ कोशिश करता है, तब भी खींच लेती है माया। माया बहुत प्रबल है। ये जो विद्वान लोग के भी चेतना को खींच लेती है। तो फिर क्या होगा? तब ये रुदन के रूप में वो व्यक्त हो भगवान के सामने कि हमारी सहायता करो।
रुदन इसलिए करना कि सहायता करो। लड़का माँ के यहाँ रोने लगता है, माँ सुनती नहीं है तो इसका मतलब वो अंतिम दफ़ा है कि माँ रोने से माँ को दया आएगी, माँ बात सुनेगी। तो माँ को बात सुनाने के लिए अंतिम अस्त्र तो रोने से माँ सुनती है और ये जो विकार है वो दूर होता है। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तामकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि।